महाभारत में चित्रांगद कुरु वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे। वे राजा शांतनु और महारानी सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म उस समय हुआ जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और कुरु वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पुत्रों पर आई। चित्रांगद का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनका शरीर और व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी, आकर्षक और युद्ध कला में निपुण था। अर्थात वे चित्र के समान सुंदर अंगों वाले थे। राजा शांतनु के निधन के बाद चित्रांगद ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। उस समय राज्य विशाल था, लेकिन आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी बहुत थी। चित्रांगद एक वीर योद्धा थे। उन्हें युद्ध, धनुर्विद्या और राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया गया था। भीष्म पितामह उनके संरक्षक की भूमिका में थे और राज्य के संचालन में उनका मार्गदर्शन करते थे। चित्रांगद भीष्म का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें पितासमान मानते थे। परंतु चित्रांगद का शासनकाल बहुत अल्पकालिक रहा। महाभारत के अनुसार उनका युद्ध गंधर्व चित्रांगद नामक एक शक्तिशाली योद्धा से हुआ। दोनों का नाम समान था, इसलिए ये संघर्ष और भी रोचक माना जाता है। कहा जाता है कि ये युद्ध घमासान और लंबा चला और अंततः राजा चित्रांगद उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार वे युवा अवस्था में ही मारे गए और वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ा सके। चित्रांगद की मृत्यु के बाद राज्य का भार उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य पर आया, लेकिन विचित्रवीर्य भी निसंतान मरे, जिसके कारण आगे चलकर नियोग प्रथा के तहत अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और यहीं से महाभारत की मुख्य कथा आगे बढ़ी। इस प्रकार चित्रांगद सीधे महाभारत के युद्ध में नहीं दिखते, लेकिन उनका जीवन कुरु वंश की नियति, उत्तराधिकार संकट और आगे की घटनाओं की नींव तैयार करता है।